स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं हम पार्ट फिफ्थ करने वाले हैं। पार्ट फिफ्थ में ये क्वेश्चन है। आपने इसके पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। बाकी आपके जो भी स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हैं उसके राइट साइड में टॉप पर एक लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, आप वहां जा करके उन पर क्लिक करके चीजों को देख सकते हैं। चलिए चैप्टर सॉरी कह रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक फ्रैक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें जो एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर मैं दो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ दूं। मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन है कोई भी x अपॉन वाई। ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। कह रहा है कि अगर मैं इसके एक इक्वेशन इसी इक्वेशन ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, कह रहा है कि इस इक्वेशन के न्यूमरेटर में दो जोड़ दूं और डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ दूं। दोनों को जोड़ने पर ये हो जाती है 9/11। ठीक है। इसने एक कंडीशन तो ये दी है। अब दूसरी कंडीशन इसने क्या दी है? दूसरी कंडीशन इसने ये दी है कि इसी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन इसमें बोलता है कि अगर मैं x अपॉन वाई में, कह रहा है कि अगर तीन, क्या कह रहा है, इफ थ्री इज एडेड टू बोथ, अगर इन दोनों में तीन जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों में तीन जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और उसमें, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है आपकी 5/6। तो आपको फ्रैक्शन बताने की वो फ्रैक्शन क्या होगी, तो कहने का मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रैक्शन अपने आप निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि फ्रैक्शन को हमें लेके आना होता है लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में अगर हम इसको लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 9 इधर मल्टी, ये वाली इक्वेशन उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है इन सब में। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 9y प्लस 9 2 18। ठीक है। अब इधर उधर अगर हम चीजों को करते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा कितना, 11x माइनस के 9y, और 18, 22 में से 18 गए तो माइनस के हो गए 4। ठीक है। या फिर 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमको समझ में आया। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अगर इस वाली में अगर हम सॉल्व करें इस वाली को, तो ये हो जाता है हमारा कितना, ये हो जाता है 6x प्लस 6 × 18, 5y प्लस 5 × 15। ये बातें हमें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी अगर हम अरेंज करें तो 6x माइनस 5, और 15 में से 18 जाएगा तो हमको पता है कि माइनस का 3 आएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अब हमें करना है सॉल्व। तो अब अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करेंगे किसी एक इक्वेशन को। अगर हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को अरेंज करते हैं मेरे प्यारे, तो जब अरेंज करेंगे इनको, तो हमें x की वैल्यू, पहले तो हम x के लिए करते हैं अरेंज, इस वाली इक्वेशन को करते हैं। चलिए पहली इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं x के लिए। तो अगर पहली इक्वेशन को अरेंज करेंगे हम x के लिए, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। ये कुछ ऐसी हो जाएगी, माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन में 11। ठीक है। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये जब ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी तो अब आपको पता ही है कि करना क्या है। अब होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला जुगाड़। सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसका, तीसरी इक्वेशन का। किस में, दूसरी इक्वेशन में। ठीक है। तीसरी का दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है क्या, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें हमें x की वैल्यू बस पुट कर देनी है, माइनस की 4 प्लस के 9y अपॉन में 11। ये बात क्लियर है। फिर माइनस के क्या हो जाएंगे, 5y बराबर में माइनस के 3। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब हम इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 9। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम किसमें, थर्ड इक्वेशन में। अब यहां इस बात को लिखेंगे कि पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन।
अब थर्ड इक्वेशन पहले उतार लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस के 4y। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन 11। यहां पे आपको सिंपली बस क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है आपकी, 9 आई है, y की वैल्यू आई है 9, तो 9 इंटू 9 हो जाएगी माइनस की 4 प्लस 9 9 81। इसमें से अगर 81 में से 4 घटेगा तो बेटा हो जाएगा कितना, 77 प्लस का वो भी, और ये है आपका ये। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 7, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 7। ठीक है, अब आपकी फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई। अगर फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी तो x की वैल्यू 7 हो गई और y की वैल्यू है आपकी 9, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो हो गई हमारी 7 अपॉन 9। रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है हमारी वो है 7 अपॉन 9। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को, और चीजों को आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये कहा था कि दो ऐड कर दिया जाए किसी भी एक फ्रैक्शन में, अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ऐड कर दिया जाए तो उसका जो आंसर आ जाए फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। अगर 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो जब इस चीज को हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दो इक्वेशंस निकाली, इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हमने अरेंज किया, फिर अरेंज करके सब्स्टिट्यूट करके हमने y की वैल्यू निकाली, देन उस y की वैल्यू को तीसरी इक्वेशन में पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली, और जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी वो थी x बाय वाई। तो मैं x की जगह पे x की वैल्यू रख दी, y की जगह पे y की वैल्यू रख दी। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।